ये उज्जैन के प्रमुख समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने करें। मामला बहुत ही अच्छा था। आज उज्जैन में मिलादुल नबी के 1500वें वर्ष पर भव्य चर्च समारोह निकला। समारोह में बड़ा उत्साह था, अच्छी झांकियां निकाली गई और करीबन लाखों की संख्या में जनता शरीक थी। सब कुछ बढ़िया रखा और मुझे चर्च समारोह में जहाँ पर धार्मिक प्रार्थनाएं भी हुई, वहीं पर मुझे तिरंगे की शान के में भी गीत सुनने को मिले। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, राष्ट्रीय एकता की बात है, सांप्रदायिक सद्भाव की बात। मामला बहुत ही अच्छा लगा और वहाँ पर हर जगह स्वागत हुआ और बच्चों को, महिलाओं को, सबको कुछ मिठाइयाँ बांटी गई और हर तरीके से एक बहुत ही अच्छा माहौल नज़र आया। हिंदू भाइयों ने भी स्वागत किया, सबने स्वागत किया और बड़ा एक अच्छी बात लगी कि कम से कम उज्जैन में ये गंगो जमनी तहजीब हमें देखने को मिली। बहुत ही अच्छी बात रही। अब 7 सितंबर अपने आप में बड़ा विचित्र दिन हो गया। 7 सितंबर को साल का 2025 का चंद्र ग्रहण होगा। 3 घंटे 28 मिनट का चंद्र ग्रहण रहेगा। देखना है कहाँ का दिखेगा, ये भी वो होगा। 7 सितंबर से श्राद्ध पक्ष भी लग जाएगा, तो 16 दिन तक 16 श्राद्ध होंगे। यहाँ जो गया कोठा तीर्थ माना जाता है ना, जहाँ पर श्रद्धालु श्राद्ध के लिए जाते हैं, अब वहाँ पर आज तक तो कोई व्यवस्था, सुव्यवस्था नहीं थी। अब हो सकता है कि प्रशासन कल सुव्यवस्था कर दे। वहाँ पर सुव्यवस्था की बहुत जरूरी है, करना चाहिए, हर तरह की सुविधाएं देना चाहिए। अब उज्जैन में भू माफियाओं के तो कांड होते ही हैं और भू माफियाओं का और सभी प्रकार के माफियाओं का आतंक है। एक यहाँ शहनाई गार्डन है जो विकास प्राधिकरण का है, किंतु उसको धोखेपूर्ण तरीके से उसकी रजिस्ट्री करवाने की का षड्यंत्र था। उसे कृषि भूमि बताकर रजिस्ट्री करवाना चाह रहे थे। अब कौन लोग हैं, क्या है, ये सारा सब उजागर होगा, किंतु भूमि एवं भवन पंजीयन रजिस्ट्रार की सतर्कता से ये षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। अब इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाना चाहिए और जांच होना भी चाहिए। मामला बहुत ही बड़ा विचित्र है। अब उज्जैन में अब घोषणाओं की तो खूब वर्षा हो रही है। इतनी वर्षा हो रही है कि हद से ज़्यादा अब 200 करोड़ का स्पेस सेंटर बनाने की और नई घोषणा होगी। वाह भाई, बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ। और एक काम करो, एक यहाँ पर घोषणा सेंटर भी बना दो कि रोज आना नई घोषणाएं हो जाए, उसमें कुछ पैसा नहीं लगेगा। कोई करोड़ों नहीं, लाखों भी व्यय नहीं, हजारों भी व्यय नहीं आएंगे। यह जिलाधीश कार्यालय, संभागीय कार्यालय, वहीं पर उसी एक कमरे में से घोषणाएं करते जाना, ठीक है ना। घोषणा सेंटर की भी एक स्थापना कर दी जाए तो कोई बुरा नहीं है। अब यहाँ पर जो SBI से 4 करोड़ का सोना और जेवरात चुराने वाले थे, 5 लोग थे। कोई जय भावसार की गैंग थी, उसने सारा खेल किया और ये बैंक के आउटसोर्स कर्मी के थे, उसने अपनी गैंग बनाई और ये मामला अति रोचक है। इसकी सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए। वो तो अच्छा था कि इस गैंग में बाहर के लोग नहीं थे। बाहर के लोग होते तो पुलिस बड़े परेशानी में आती और ये सारा कांड यहीं के और
आदमियों ने किया और पुलिस ने पकड़ लिया और माल भी जब्त कर लिया। ये पूरी टीम नेपाल भागने वाली थी और नेपाल में जो जो ज्वेलरी जो सोने की थी ना, वो बेचने की फिराक में थी। चलिए, ये भी अब अच्छा हुआ कि एक जो बड़ा कांड होने वाला था वो टल गया। एक अभी 2 दिन पहले दीपक गोलू नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। उसमें 2 लोग पंजीकृत थे, ये 2 लोग हैं, मगर अब बाद में जब और पता चला ना तो 3 लोग और निकले जिन्होंने चाकू से हमला किया था। तो इस प्रकार दीपक उर्फ गोलू हत्याकांड में 5 लोग हो गए। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। पुलिस बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर रही है। अब गंभीर डैम को आज 2 गेट फिर खोलना पड़े, पानी की आवक जारी है। ठीक है ना, खोलना पड़ेगा, व्यवस्थित तो करना ही पड़ेगा ना, खोलते ही हैं। आज यहाँ पर लगभग 4 बजे से 1.5-2 घंटे तो बहुत अच्छी वर्षा हुई। उसके बाद में कभी बंद कभी चालू रिमझिम वर्षा होती रही। कल तक का आंकड़ा उज्जैन में वर्षा का 29 इंच था और आज जो भारी जो 1.5-2 घंटे की वर्षा हुई और अभी रात तक होती रहे, तो हो सकता है कि हमारा वर्षा का स्कोर 31 इंच हो जाए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हम तो इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये हमारा जो औसत वर्षा का रिकॉर्ड आता है ना, बहुत जल्दी पूरा हो जाए। अब कल अनंत चतुर्थी है। भगवान गणेश की विदाई की जाएगी। उनको पूजा अर्चना और भावनाओं के साथ किया जाएगा और नारा लगाया जाएगा कि गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। ये इसी भावनाओं के साथ गणेश जी का विसर्जन सुबह से ही चालू हो जाएगा। अनेक स्थानों पर गणेश जी की पूजा करके लड्डू भी बांटे जा रहे हैं और बड़े उत्साह है। युवक भी हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी जाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना चाहिए कि क्षिप्रा का जो जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, लोग वहाँ गणेश विसर्जन करने भी जाते हैं। तो गणेश विसर्जन की है ना, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि वहीं पर एक ट्रालियाँ वाले आ जाए, इकट्ठे हो जाए और इनको बाद में सामूहिक रूप से कर दिया जाए। परंतु वहाँ नदी पर जो विसर्जन करने जाने वाले फिर भी मानते नहीं है, जाते हैं, तो वहाँ पर पुलिस की पूरी व्यवस्था कर दी जाए कि कहीं अनहोनी ना हो। इसके लिए भी पुलिस को कदम उठाना पड़ेगा। कल एक हमारे यहाँ पर जो सत्यनारायण मंदिर के आगे अनंत नारायण का मंदिर है, कल वहाँ पर भी भीड़ होगी। वहाँ पर पूरा सारा महिलाएं और ये दर्शन करने जाएगी, अनंत नारायण भगवान के दर्शन करेंगे और वहाँ पर ये एक धार्मिक माहौल बना हुआ रहेगा। अब यहाँ पर नगर की तो बात क्या करें। नगर में तो बहुआयामी अराजकता के वो समाप्त होने की नहीं, तो इसीलिए तो अवंतिका को है ना अराजकतापुरी के नाम से जाना लगा। दूसरी बात, यहाँ पर सर्व प्रकार के माफिया सक्रिय हैं और उन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है और न अंकुश लग सकेगा, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति नेता, दलीय नेता सब उनके संरक्षक हैं। इसलिए उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होगी नहीं। और यह इनका जो आतंक है ना, सभी प्रकार के माफियाओं का आतंक चलता ही रहेगा, सब कुछ होगा। अब ये वर्षा के कारण जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, तो उससे संक्रामक रोग ज़्यादा होने लगे हैं। आँखों में संक्रमण हो रहा है और कुछ लोगों का जो थोड़े बहुत कमज़ोर रहते हैं, सर्दी की वजह से और संक्रमण फैल रहा है। तो इसके लिए भी बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। अस्पतालों में भीड़ होती जा रही है। और अब उज्जैन का में सफाई व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं कहना है, जो या होगा क्या होगा देखेंगे।
और 7 तारीख से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा ना, तो दूध महंगा हो जाएगा। कुछ महंगाई का असर तो पड़ेगा ही, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारे यहाँ तो लूट मुनाफाखोरी एक राष्ट्रीय संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति बन चुकी है, व्यवसायिक संस्कृति बन चुकी है। तो जनता को तो किसी भी तरीके से लूट का शिकार होना ही है, कोई भी हो, ये कोई बच नहीं सकेगा। अब मामला तो उज्जैन का है, सब कुछ बता दिया गया है और कोई नई बात होती नहीं है। उज्जैन तो उज्जैन ही रहेगा। यहाँ पर जो जनता को जो असुविधाएं हो रही है वो सुविधाएं बरकरार रहेगी, पर हवाबाजी बहुत होती रहेगी, घोषणाएं बहुत होती रहेगी। और अब हम तो उज्जैन की हालत देखकर बड़े परेशान। यहाँ पर नगर निगम है, अरे वो कर नहीं सकता है। जल भराव की समस्या कितनी पुरानी समस्या है। आप देखिए जल भराव की समस्या कहाँ है। स्टेट बैंक यहाँ से चले जाइए, गंदे नाले के यहाँ चले जाइए, कालियादा गेट पे चले जाइए, और अब तो शहर के अनेक क्षेत्रों में भी जल भराव की समस्या होने लगी, कॉलोनीज में भी जल भराव की समस्या होने लगी। तो आखिरकार इस समस्या का समाधान कब होगा, कैसे होगा? नगर निगम को करना है, परंतु कर नहीं पाएगी क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है कि जल भराव की समस्या का निवारण कैसे हो। कुछ भी नहीं है, कोई ये प्लानिंग ही नहीं है। तो जल भराव की समस्या हमेशा होती रहेगी। हल्की बारिश में भी जल समस्या हो जाती है, और जब भारी वर्षा होती है ना, तो जल समस्या और विकराल हो जाती है। अब तो यहाँ पर एक बात मैं फिर प्रशासन को और सारे सरकारी विभागों, जिलाधीश को, सबको ये कहना चाहता हूँ कि जब आप विकास की डीपीआर बनाए ना, तो उसको बड़े सोच समझ के बनाइए। उसमें जल भराव और जल निकास का प्रबंधन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। अभी जो 4 लेन 6 लेन न जाने क्या क्या लेने बनेगी ना, सबकी डीपीआर में ये बात ध्यान रखा जाए कि जल भराव की समस्या न हो। जल निकास की जो भराव की जो पानी जमा होता है उसको उसके निकासी की व्यवस्था भी होना चाहिए, डीपीआर में स्पष्ट होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। ये जो जनता का सुझाव है वो हमने रख दिया, जो होना चाहिए वो रख दिया। अब ये सरकारी विभागों और अफसरों को चाहिए कि वे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। तो जल भराव की समस्या से तो उज्जैन को मुक्ति मिलना नहीं है। अब जो कोई नया बनाएगा, नई डीपीआर बनेगी, नया होगा को, और जो ये गटरे चौके बड़े बड़े नाले हैं, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे विकास होगा। हम तो ये कहते हैं कि उज्जैन को है ना अंडरग्राउंड ड्रेनेज बहुत अच्छे स्वरूप में करना थी, परंतु वो कुछ हुआ ही नहीं। अभी जो सीवरेज जो प्लांट डाला जा रहा है ना, उसकी भी आपको पोल खोलेगी, देखिए कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई है, ये भी हमें पता है। अब जो भी होता है ना उज्जैन में, हम तो सच की बात रख देते हैं, सच सबके सामने रख देते हैं, किंतु यहाँ पर जन सुविधा के लिए और सुव्यवस्था के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं होता। मत हुई है, ये जनता भी तो वैसी है, जनता भी मान एकदम। अब इतने सालों से जल भराव की समस्या हो रही है, कौन किसने आवाज लगाई, कभी उठा रही, कभी सड़क पर नहीं आए। अब भैया जब आप महानिद्रा में हो तो कष्ट झेलते रहो, सहते रहो। अब हमने फिर एक बार ये समस्या उठा दी है, देखते हैं अब जनता क्या करती है और नगर निगम कौन सा कदम उठाती है जल भराव की समाप्ति हेतु। आज के उज्जैन के इन समाचारों में इतना ही पर्याप्त है, और विशेष समाचार का एपिसोड कल हम सुबह प्रस्तुत करेंगे। अभी खोज जारी है, समाचार आना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।